क्लास सप्तम श्रेणी अर्थात क्लास 7 का आज हम लोग बनाकर देखे 1.1 का समाधान करेंगे। देखिए पेज नंबर 4 है। पहला सवाल है कि सितारा बेगम के दुकान में 60 अमरूद थे। उसने कुल अमरूद का 1/4 भाग बेच दिया। अब उसके पास कितना अमरूद बचा, बताओ। बताना है कि कितना अमरूद उसके पास बचा है। देखिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मॉडल एक्टिविटी टास्क में भी 2-3 बार पूछ चुका है। तो देखिए लिखिएगा सितारा बेगम के दुकान में कुल अमरूद कितना है, 60 अमरूद है। देखिए और उसने बोला है और उसके कुल अमरूद का एक भाग बेच दिया। तो बेचा भाग देखिए कितना बेचा भाग एक ही बार निकाल देंगे। तो इसमें 60 है कुल अमरूद, इसका कितना भाग बेचा, इतना भाग बेचा है। काट दीजिए 2 का बारह में 2 बार में और ये 30 बार में, फिर 2 का बारह में 15। कितना अमरूद बेच दिया, 15 अमरूद ये लोग क्या किया है, बेच दिया है। तो बोल रहा है अब उसके पास कितना अमरूद बचा है, बताओ। तो कितना अमरूद बचा है, तो लिख देंगे बचा अमरूद। देखिए क्या करेंगे, 60 में से 15 घटा देंगे। 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 45। ये हो गया आंसर, 45 अमरूद बच गया। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। माँ ने मुझे 60 रुपए का 5/6 भाग, भैया को 45 रुपए का 5/9 भाग दिया। तो माँ ने किसे अधिक रुपए दिया। देखिए इसमें बता रहे हैं किसे अधिक दिया। पहले देखिए लिख देंगे यहाँ पे कि माँ ने मुझे दिया भाग, मुझे कितना दिया है उसका भाग निकाल लेंगे। देखिए 60 रुपए का 5/6 मतलब 60 गुने 5/6 काट दीजिए। ये 10 बार में कट जाएगा, 50 रुपया। 50 रुपया दिया माँ ने मुझे, कितना दिया, मुझे 50 रुपया। अब भैया को माँ ने भैया को दिया भाग। देखिए भैया को कितना दिया है, 45 रुपए का 5/9। 45 रुपए का 5/9 तो 45 गुने 5/9, 9 पचे 45, तो गया कितना, पचे 25 रुपए। तो किसको अधिक दिया, मुझे अधिक दिया। तो मुझे अधिक दिया, लिख देना है मुझे अधिक दिया। देखिए 50 घटाओ 25 तो 25 रुपए मुझे अधिक दिया। देखिए तीसरा नंबर सवाल है। गणेश बाबू ने 3 दिन में एक काम का क्रमशः 3/14, 4/7, 1/21 भाग खत्म किया। उसने 3 दिन में कुल कितना भाग काम खत्म किया एवं कितना भाग काम रहा, बताओ। पहले देखिए कुल भाग नहीं दिया हुआ तो हम लोग पहले मान लेंगे। माना कुल काम एक भाग है, ठीक है। उसका देखिए क्या बोला है कि 3 दिन का, 3 दिन में किया भाग। तो 3 दिन में किया काम। 3 दिन में क्या क्या किया है, देखिए 3/14 प्लस 4/7 प्लस 1/21। देखिए इसका पहले लॉस ले लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं लॉस, 14, 7, 21। 7 का 12 से डायरेक्ट ले लेते हैं, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 या 21। तो ये गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 14 42। तो 42 कितना हो जाएगा, 42। यहाँ लिख देंगे
42। देखिए 14 तिया 42, 3 तिया 9, 7 छक 42, तो 6 चौके 24, 21 दूना 42, तो 2 बार में हो रहा है ना, तो यहां पे लिख दूंगा 2। इसको देखिए अब प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35/42। कितना हो गया 35/42। तो अब इसको काट लेते हैं, 7 × 35, 7 × 6 = 42, तो मतलब कितना भाग हो गया 5/6। अब देख काम का शेष भाग। देखिए शेष भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, माने थे एक काम का, एक में से ये जो किया हुआ काम को घटा देंगे, 1 घटाओ 5/6, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/6 भाग अभी भी बचा हुआ है, अभी भी 1/6 भाग बचा हुआ है। दूसरा नंबर सवाल, एक बांस की लंबाई का 1/3 भाग लाल रंग, 1/5 भाग हरे रंग तथा बाकी 14 मीटर पीले रंग से रंग किया है। बांस की लंबाई कितनी मीटर है बताओ। तो देखिए पहले क्या करेंगे, लाल हिस्सा और हरा हिस्सा का निकाल लेंगे भाग कितना है, ठीक है। तो पहले देखिए माना बांस की कुल लंबाई निकाल लेते हैं, माना बांस की कुल लंबाई, तो बांस का लंबाई कितना है भाई, माना बांस की कुल लंबाई, मान लीजिए एक। अब देखिए लाल बांस और हरा बांस, लाल प्लस हरा का भाग, तो यहां ठीक इसी प्रकार जोड़ देंगे, 1/3 प्लस 1/5, ये दोनों का लॉस लेंगे। देखिए 3 और 5, तो कहीं ना कहीं गुना हो जाएगा, 5 तिया 15, तो 15 लिख देंगे नीचे, ये 5 + 3, 5 3 8, देखिए 8/15। अब देखिए ये हो गया, तो कुल लंबाई का इतना, अभी तो वो पीला रंग का बांस भी, वो पीला रंग का बांस भी है, तो पहले बाकी भाग, अब इसमें देखते बाकी भाग, एक में से घटा देते, 1 घटाओ 8/15, कितना हो जाएगा 15 घटाओ 8, तो 7/15, अभी भी क्या है बाकी है। तो अब क्या करेंगे कि पीला रंग का बांस और ये जो है बांस, तो क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे करेंगे। देखिए पहले निकाल लेंगे बांस की लंबाई, लिख देंगे बांस की लंबाई, देखिए 14/7/15, तो कुल बांस का लंबाई निकल जाएगा। देखिए इसको भाग है तो गुना में चेंज करते हैं, 15/7, 7 दूने 14, 30 मीटर बांस का कुल लंबाई है। कुल लंबाई कितना है 30 मीटर। 5 नंबर, एक कॉपी का मूल्य 6.50 रुपीस हो तो 15 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। मतलब कि एक कॉपी का मूल्य दिया हुआ है तो 15 कॉपी का, तो गुना कर देंगे, तो लिख देते हैं एक कॉपी का मूल्य रुपए है, तो 15 कॉपी का मूल्य, देखिए 15 से गुना कैसे करेंगे, 15 से 0 गुना करेंगे 0, उसका देखिए 15 15 5 75, 7 15 15 90 और 7 97। देखिए और कितना संख्या के बाद दशमलव है, 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।
उसके बाद देखिए एक बक्सा में चीनी के 12 पैकेट हैं। प्रत्येक पैकेट का वजन 2.84 किलोग्राम है। बॉक्स सहित कुल पैकेट का वजन 36 किलो हो तो बताओ कि बॉक्स का वजन कितना है। तो कुल पैकेट कितने हैं? 12 पैकेट का वजन निकाल लेंगे। कितना? 12 पैकेट का वजन। तो यहां लिख देते हैं 12 पैकेट चीनी का वजन देखिए 12 गुना 2.84 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 34.08। ठीक है। तो बॉक्स सहित कुल पैकेट का वजन 36 किलो है। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि बॉक्स का वजन। तो बॉक्स का वजन ये देखिए 36 किलो दिया हुआ है। 36 में क्या करेंगे? ये 36 में से घटा देंगे 34 का। ये देखिए घटा दीजिए। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 और यहां 9 और देखिए यहां पे 5 है। 1 ले लिए थे यहां से तो 5 में से 1 ये हो गया बॉक्स का वजन। तो किलोग्राम लिख दीजिएगा। हो गया। उसके बाद देखिए 7 नंबर देखेंगे हम लोग। एक बोरा चावल के परिमाण का 0.75 भाग चावल का मूल्य 1800 रुपए है तो उसके 0.15 भाग का मूल्य बताओ। तो इसको देखिए इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। 0.75 भाग चावल का मूल्य। देखिए मूल्य दिया हुआ है 1800 रुपए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? एक भाग चावल का मूल्य निकाल लेंगे 0.75 और निकालना हम लोग को कितना है कि 0.15 का। तो हम लोग निकालेंगे 0.15 का। ये हो जाएगा 1800 बटा 0.75 गुने 0.15। देखिए यहां पे दशमलव, ये दशमलव कट गया। उसके बाद काट दीजिए 15 5 75। 5 का फरा से आप काटिए। 5 का फरा से देखिए 5 दिया 15 18 में से 15 घटा देंगे 3 6 5 30 0। ये हो गया 360 रुपए। कितना हो गया? 360 रुपए। ये 360 रुपए हो गया। अब देखिए 8 नंबर। अनीता दीदी ने अपने जमीन के परिमाण के आधा भाग का 7/8 भाग अपने भाई को दिया एवं बाकी जमीन अपने तीनों बेटों में बराबर बांट दिया। प्रत्येक लड़का जमीन का कितना भाग पाएगा? एक चित्र की सहायता से दिखाएं। तो चित्र की सहायता से दिखाना। तो सर्वप्रथम जमीन का कुल हिस्सा यहां लिख देंगे। जमीन का कुल भाग एक मान लेते हैं। एक मान लिए। तो अब देखिए जमीन का आधा भाग। जमीन का आधा भाग मतलब 1/2। 1/2 इसका आधा 1/2 होता है। अब देखिए भाई को दिया। भाई को दिया भाग। भाई को कितना दिया है? देखिए 1/2 का 7/8 हिस्सा गुना 7/8। तो हो जाएगा, ये गुना कर दीजिए। 7 1 7 7 8 दूना 16। 8 दूना 16। उसके बाद देखिए बाकी जमीन 1 घटाओ 7/16। तो कितना हो जाएगा? 16 घटाओ 7। 8 7 15 तो 8/16।
8 दूने 16, आठ से 9 हो जाएगा यहाँ पे, 9/16, तो बच गया कितना, 9/16। इसको फिर क्या किया है वो, बोल रहा है कि बचा हुआ जमीन, बाकी जमीन को 3 बेटों में बराबर, इसको 3 बेटों में बराबर बांट रहा है। तो तीनों बेटा, ये 3 बेटा ये कर देते हैं, देखिए ये 3 बेटा में बांट देते हैं, 9/16 को 3 बेटा में बांट देंगे, 3 एक बेटा को मिलेगा 3/16 हिस्सा, कितना, 3/16। मतलब इसको चित्र द्वारा दिखाने के लिए बोला है, तो आप लोग चित्र ऐसे बना दीजिएगा, 16 हिस्सा ले लीजिएगा, ऐसे करके देखिए, इसे ऐसे पेंसिल से बना दीजिएगा। और उसके बाद बेटा को जो जमीन मिला है वो ऐसे 16 भाग में ये दिखा दीजिएगा, 3/16, एक एक बेटा को ऐसे करके मिलते गया है। तो ये इतना ही लिखना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये देखिए, नंबर सरल करो, देखिए 13/25, इससे इसको गुना कर देते हैं और जोड़ देते हैं, तो 8 गुने 1 जोड़ 7/8, तो हो जाएगा 13/25 गुने 8, 8 7 15, 15/8, काट दीजिए, 5 का 5 से 25, 5 तिया 15, अब नहीं कटेगा, तो 13 गुने 3, 5 गुने 8, 39/40, ये हो गया 39/40। उसके बाद देखिए 2 नंबर, सिर्फ इसको भी तोड़ देंगे, 8 गुने 2 जोड़ 5/8 प्लस 21 गुने 2 जोड़ 2/21। अब देखिए 8 दूना 16, 16 5 8 जोड़ 21 दूना 42 जोड़ 2 21। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको कर देंगे, देखिए तो 6 7 21 8 प्लस 42 2 44/21। देखिए 21 और 21 कट गया, 4 और 22, फिर 2 और 11, क्या आंसर हो जाएगा, देखिए 11/2, इसको भाग दे दीजिएगा, तो 5 दूना 10, 10 1 11, ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए दिया हुआ है, इसको वैसे करेंगे, 10 गुने 10 जोड़ 3/10 गुने 3 गुने 6 जोड़ 4/3, 100 प्लस 103, 103/10 गुने 6 18 19 20 21 22, 22/3 गुने देखिए 4/11। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, काट लेंगे इसको, देखिए 11 दूना 22 और कटने वाला है, देखिए अब नहीं कटेगा, ये इसको काट लीजिए, देखिए 5, अब नहीं कटेगा, तो अब गुना कर देंगे, 5 तिया 15, नीचे पहले 15 लिख देंगे और ऊपर गुना कर लीजिए, देखिए 4 गुने 103, तो 4 गुने 103 करेंगे, 4 तिया 12 2 1, तो 1 लिख देंगे, 4 412। ये देखिए इसको पूर्णांक में बदल दीजिएगा, पूर्णांक में बदलिएगा तो आएगा आपका 27.7/15। आप भाग दे करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये बहुत साधारण तरीका है ये बनाने वाला। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 0.0, ये हो गया 0.02। यहाँ देखिए कितना संख्या है, 1 2 3, तो दशमलव को हटा देंगे, 3 0 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, तो इसको हटा देंगे, 1 2 2 0 लिख दिए। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं ये हो गया 25/1000 और 2/100। ये दोनों गुना कर दीजिए, देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50,
50 हुआ। यहाँ पे देखिए 0, अब 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, 1 0 1 0 कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4, एक 55 नंबर में है तो 4 संख्या, तो ऐसे कर देंगे 1 1 2 3 1 5 है तो 4, ये हो गया आंसर। इस प्रकार भी आप लोग बना सकते हैं, तो लंबा गुना नहीं करना पड़ेगा, गुना करने से बच जाएगा। उसके बाद देखिए ये इसको भी उसी तरह करेंगे, 0.07 गुने 0.2 गुने 0.5। यहाँ देखिए 2 संख्या है तो 2 हटा के दशमलव, 1 पर 2 0, 1 संख्या है तो 1 0, यहाँ पे भी 1 0। क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे नहीं, गुना कर। यहाँ पे देखिए इजी है, 5 दूना 10, 2 2 काट लिए, अब नहीं है क्योंकि ये दशमलव है तो काटने में फायदा नहीं है, तो 7 बट्टा ये 1000 हो गया। बताए थे कि क्वांटिटी कर लीजिएगा, 1 2 3, 3 0 है तो क्या करेंगे, 3 1 0 दे करके 3 संख्या लेंगे, 0 0 और 1 7 है संख्या, तो यही हो गया आंसर। उसके बाद देखिए ये है 0.029 गुने 0.002 है ना, यहाँ हटाइए 1 2 3, यहाँ पे 1 1 2 3 हो गया। उसका देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा देखिए अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे काट करके गुना, देखिए ऐसे तो 0 है, इसको गुना भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कटने का पूरा संभावना लग रहा है तो इसको काट भी लेंगे। देखिए काटते हैं सर्वप्रथम हम लोग, नहीं तो गुना भी कर सकते हैं आप लोग। तो क्या कीजिए कि पहले सर्वप्रथम देखिए 25 का पारा से 25, 5 का पारा से काटते हैं, 5 दूने 10, 5 25, 5 25, 5 दूने 10, 2 2 कैंसिल कर देते हैं, कर दिए। अब देखिए यहाँ पे काटने वाला नहीं है तो इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये गुना कर दीजिए, 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45, तो बच गया कितना 4, 5 दूने 10, 10 4 14। उसके बाद देखिए 0 को बोले थे क्वांटिटी करने के लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इस बार क्या करना है, 6 संख्या के बाद देना है ना, तो 6 संख्या लेना है, तो 1 2 3 और ये 3 संख्या खुद है, 1 2 3 6, तो यही हो गया आंसर। उसके बाद देखिए ये देखिए पूर्णांक में इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो 4 गुने 3 जोड़ 3 बट्टा 4 भागा 2 गुने 2 जोड़ 1 बट्टा 2, ठीक है। इसको देख लीजिए, 4 3 12, 12 3 15, 15 बट्टा 4 भागा 5 बट्टा 2, 2 बट्टा 5, ठीक है। तो काट लेते हैं, 5 3 15 2, ये हो गया 3 बट्टा 2, 3 बट्टा 2 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको पूर्णांक बदल देंगे, 1 पूर्णांक 1 2। इसको देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 दे देंगे हम लोग, 50 बट्टा 51 गुने 1 बट्टा 15, 5 का पारा से 10 3। अब इसको गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो ऊपर तो 10 और नीचे 3, 5 3 15 हो गया ये। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है तो इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक, 6 बट्टा 5, तो 1 पूर्णांक 1 बट्टा 6। देखिए इसको भाग दे करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ भाग दे दीजिएगा इसे, 5 सॉरी ये 5 था ना नीचे, 5, तो 5 से भागा दीजिएगा 6 को, तो 1 5, तो ये नीचे वाला नीचे लिखते हैं, ये नीचे वाला ऊपर और ये वाला साइड में, बस हो गया, इतना ही करते हैं। उसके बाद देखिए ये है
156/121 गुने 22/13। देखिए 11 दूना 22, 11 का 11, 11 21 से 13 का परस है, 13 का 13, 14, 15, 2 13 दूना 26 हो गया। अब देखिए कटने वाला नहीं है तो ये 12 दूना 24 और ये 11, इसको पूर्णांक में बदल देंगे। पूर्णांक में बदलेंगे, देखिए पूर्णांक बदलने के लिए तो बताया था मैं कि भाग दे देना इसे 11 24, 11 दूना 22 तो ये 22 2। तो देखिए नीचे वाला पहले लिख देते हैं, ये नीचे वाला लिख दिए 11, ये साइड वाला साइड और ये वाला ये, इसको बोलते हैं भाजक, ये शेषफल भागफल और इसको भाज्य बोलते हैं। तो शेषफल को ऊपर लिखते हैं, भागफल को साइड में लिखते हैं और भाजक को नीचे लिखते हैं। बस इतना ही आप लोग को करना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे पहले। 2 गुने 1 जोड़ 1/2 भागा 4/9 भागा 13 गुने 2 जोड़ 1/2। देखिए 3/2 भागा 4/9 भागा 13 दूना 26 27/2। इसको देखिए भाग है जहां पे उसको चेंज कर देंगे। देखिए 3/2 ये भाग का साइन है तो इधर वाला चेंज हो जाता है तो 4/9 ये भी चेंज हो जाएगा तो गुना 2/27 27। देखिए काटिए, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो गुना कर देते तो यहाँ 9/4 9/4 हो जाता तो यहाँ पे 2 से 2 काट दिए, ये 4 बच ही जाएगा। और 3 से ये 3 से जो है ये 3 से इसको काट देंगे 9 बार में और ये 9 से 9 कट जाएगा तो ये बच जाएगा कितना 1/4 1/4 बच गया। इसमें देखिए 6 नंबर 9/10 ये भाग है तो गुना में बदल देंगे 8/3 गुने 2/5। देखिए 3 बार में और ये 5 बार में। अब कोई कटने वाला नहीं है तो 8 × 24 बचे 25। देखिए चेंज कर लीजिएगा, 3 दूना 6 6 1 7 7/3 6 1 7 7/6 भागा 4 दूना 8 8 1 9/4। ये देखिए भाग में है तो इसको चेंज करने के लिए बोल दिया था मैंने तो 3/7 गुने 6/7 गुने 4/9 7 7 कैंसिल, 3 दूना 6 अब नहीं होगा, 4 दूने 8 8/9 हो गया। इसको भी ठीक उसी प्रकार कर लेंगे 20 भागा 4 गुने 7 जोड़ 1/4 गुने 3/5 20 भागा 7 से 29 29/4 तो 20 गुने 4/29 गुने 3/5 5 चौका 20 ये हो जाएगा। 4 चौका 16 16 16 32 सोलतिया 48 सोलतिया 48 तो 48 यहाँ लिख देंगे और ये 29 तो 29 से भाग दे दीजिएगा, भाग देके देख लीजिएगा तो भाग देके देखिएगा तो होगा 1/19 ये हो गया। उसके बाद देखिए 0 ये दशमलव में है तो इसको हटा देते हैं 10 लिख देते हैं 10 गुने 6 भागा 5 ये दशमलव हटा देते हैं यहाँ पे भी 10। देखिए 25/10
गुने 6 गुने 10/5। देखिए 10 कैंसिल, और ये 6 5 25, तो 6 5 30 से आंसर हो जाएगा इसका। 30 आंसर हो गया। देखिए आखिरी सवाल बचा है कि 35.4, तो इसको हटा देंगे तो 10 भागा है तो भागा दे दीजिए, ये 0.3, तो ये हटा देंगे तो 100 गुने 0.06, तो इसको हटा देंगे 100। उसका देखिए 10 गुने 100/3 गुने 6/100, 100 कैंसिल, 3 दूना 6, 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10 की 0, 3 दूना 6 1 7/10, तो एक संख्या के बाद दशमलव दे देंगे, 70.8 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का पूरा समाधान हो गया।